दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे कि हम खुद को लाचार पाते हैं। हम कुछ कर ही नहीं पाते, चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाते और हम खुद को बहुत ही कमज़ोर मानने लगते हैं। तो आज की इस कहानी में आज हम जानेंगे कि ऐसी सिचुएशन से हम खुद को बाहर कैसे निकालें। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत पुराना आश्रम था जिसमें सभी प्रकार के लड़के शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आज के ज़माने में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। पुराने ज़माने में आश्रम हुआ करती थी जहाँ पर सभी बच्चे ज़मीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने गुरु की बात सुनते थे। तो उस आश्रम में विभिन्न प्रकार के बच्चे बहुत दूर दूर से आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम में बहुत ही हरियाली थी, चारों तरफ शांति थी, पक्षियों का चहचहाना वहाँ के वातावरण को बहुत ही सुंदर बना देता था। इस आश्रम में जितने भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे वे सब बहुत ही अनुशासन से रहते थे। उनमें कई राजाओं के लड़के भी पढ़ते थे और साथ में ही गरीब के लड़के भी उसमें पढ़ते थे। उस आश्रम में एक लड़का रहता था जिसका नाम था शांतनु। शांतनु स्वभाव से वह बाकी लड़कों से हटकर था। वह खुद को अकेला और कमज़ोर पाता था, इसीलिए वह और बच्चों के साथ नहीं खेलता था। वह उनसे दूर रहता था। शरीर तो ठीक से था लेकिन मन से वह बहुत ही कमज़ोर था, इसीलिए वह किसी और लड़के के साथ जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। आश्रम से शिक्षा लेने के बाद सभी लड़के खेलने के लिए चले जाते थे या अपने आश्रम में चले जाते थे। यह उस आश्रम में रहने वाले शिष्यों का रोज का काम था। एक बार की बात है, शांतनु आश्रम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस आश्रम से बाहर एकांत में जाकर बैठ गया। किसी कारणवश उसके गुरुजी उस आश्रम से बाहर आए और उन्होंने शांतनु को अकेला बैठा देखा तो उसके पास गए। गुरुजी ने उस शांतनु से पूछा कि तुम बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? तुम भी जाओ खेलो। लेकिन शांतनु चुप रहा। गुरुजी ने फिर से पूछा, क्या बात है शांतनु, मुझे बताओ, कोई समस्या हो तो बेझिझक कहो। शांतनु ने कहा, गुरुजी मैं बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही लाचार हूँ। कुछ भी मैं काम करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में हमेशा यह आ जाता है कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा। हमारे साथ कुछ ऐसी समस्या पैदा होती है जिसकी वजह से हम खुद को समस्या से बाहर निकाल ही नहीं पाते और खुद को लाचार पाते हैं। गुरुजी शांतनु की बात सुनते हैं और उससे कहते हैं कि शांतनु, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम खुद को लाचार नहीं पाओगे, खुद को कमज़ोर नहीं समझोगे। गुरुजी ने आगे कहना शुरू किया। एक बार की बात है, एक चारवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। घूमते घूमते एक रोज उसे शेर का एक छोटा सा बच्चा मिला गया जिसने अभी भी आंखें खोली नहीं थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा होता है। यह जानते हुए कि यह शेर का बच्चा है, उस चरवाहे ने उसे उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह शेर का बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा, भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता और भेड़ की तरह बोलता। अपने आप को भेड़ समझता था। अब वह शेर का बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लगी। वह जो शेर का बच्चा था वह भी भेड़ों के झुंड में भागने लगा। खुद को डरा हुआ महसूस करने लगा। वह भी डरते हुए भेड़ों के झुंड की तरफ भागा। शेर के बच्चे को भेड़ के झुंड में भागते हुए उस हमलावर शेर ने देख लिया। हमलावर शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से ध्यान हटाया और शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो शेर है। तब उस शेर के बच्चे ने कहा, शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर ने कहा, तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसीलिए तो तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। तब उस शेर के बच्चे ने कहा, ठीक है, मेरा चेहरा तो तेरे जैसा ही है मगर तू तो बहुत ही शक्तिशाली है, मेरी आवाज़ से तो कोई डरता ही नहीं। तब हमलावर शेर ने उस शेर के बच्चे को एक कुएं के पास ले गया और उसे उसमें झांकने को कहा। तब शेर के बच्चे ने
अपना प्रतिबिंब उस पानी में देखा। उसने कहा, मेरी शक्ल तो तुम्हारी जैसी है। तब उस हमलावर शेर ने कहा, तुम भेड़ों के झुंड में रहते रहते तुम खुद को भूल गए हो। तुम भूल गए हो कि तुम शेर हो। जो तुमसे डरते हैं तुम बलवान हो। तुम्हारे अंदर बहुत ही शक्ति है। भेड़ों के झुंड में रहते रहते तुम खुद को और खुद की शक्ति को भूल गए हो, इसीलिए आज तुम भाग रहे थे। अगर आज मैं तुम्हें खुद से नहीं मिलवाया होता, खुद की पहचान नहीं करवाई होती, तो तुम भेड़ी बने रहते। गुरु ने आगे कहा, ठीक उसी प्रकार तुम भी हो। तुम्हारे मन भी उस शेर की बच्चे की तरह है जो खुद को भेड़ों के झुंड में रहते रहते, कोई भी इंसान अगर ऐसे परिवेश में रह रहा है जहाँ पर सिर्फ नकारात्मक लोग ही रहते हैं और नकारात्मक बातें ही करते हैं, तो ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, कभी मुसीबतों से लड़ नहीं पाएंगे और खुद को कमजोर समझते रहेंगे, क्योंकि समस्या भी आएगी तो भी उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। इतने नकारात्मक परिवेश में रह रहे हो कि कोई तुम्हें सही राह नहीं दे पाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है तुम लोगों का साथ ही छोड़ दो, उस परिवेश में रहना ही छोड़ दो। ऐसे परिवेश में रहो जहाँ तुम्हें काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो और अच्छी किताबें पढ़ो जो तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाए, जिससे तुम्हारे अंदर समझ पैदा होगी अपने कार्य को करने के लिए और मुसीबतों से लड़ने के लिए तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा होगी। अच्छी किताबें, अच्छे लोग तुम्हारी जिंदगी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने विचार को चारों तरफ अच्छा माहौल बनाओ, अच्छे माहौल में रहो, ताकि तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की प्रेरणा मिलती रहे। तुम कमजोर नहीं हो। सबसे पहले तो अपने मन से निकाल लो कि तुम कमजोर नहीं हो और तुम अन्य लड़कों जैसे ही हो, उन सबसे भी आगे निकल सकते हो। अपने दिमाग में अच्छी सोच भरो और आज से अच्छे लोगों के साथ रहो। लोगों के साथ रहो जितना प्रेरित कर सके, तुम्हारे अंदर ही जोश भर सके। दोस्तों, असल में हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। कई बार होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। हमें ऐसा परिवेश ही नहीं मिला पाता जिससे कि हम खुद को प्रेरित कर सके और प्रोत्साहित कर सके। इसीलिए हमारा मन हमेशा खुद को कमजोर समझता रहता है। गुरु जी की यह बातें सुन शिष्य के अंदर उसका दबा हुआ आत्मबल, आत्मविश्वास जाग उठा। उसे समझ में आ गया कि अब तक वह इतना कमजोर और लाचार क्यों समझ रहा था खुद को। अब उसे यह भी समझ में आ गया था कि उसे जिंदगी में आगे क्या करना चाहिए और उसे किन लोगों के साथ रहना चाहिए और किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। फिर उस शिष्य ने गुरु को दंडवत प्रणाम किया। उसने उनको कोटि कोटि नमन किया और उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की मुस्कान आ गई थी। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।